अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और जनाब खैरियत से हैं? जी बढ़िया। क्या चल रहा है? बढ़िया है, सब अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यही दुकान में बैठे हैं, कारोबार में। अच्छा चलो ठीक है, माशाल्लाह। तो यहीं रहते हैं आप? नहीं, यहाँ पे नहीं रहता हूँ मैं, इधर आ गया बैठा हूँ, काम मेरा उधर है। चलिए ठीक है। तो आप लोगों से इस्लामिक सवाल जवाब करेंगे। हमारा कंटेंट है, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, ठीक है? आपने देखा होगा, अगर ना देखा होगा तो देख लेंगे, ठीक है? तो क्या इजाज़त है, पूछ सकते हैं कोई सवाल? पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे यार खड़े हो जाओ, थोड़ा से खड़े हो जाओ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फैसल भाई, तो सवाल कर सकते हैं आपसे, इजाज़त है? बिल्कुल, इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सवाल करिए। अरे नहीं भाई, इजाज़त लेना ये हमारा काम है, इसलिए कि कुछ लोग कह देते हैं ना कि बगैर पूछे आप पूछते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तभी पूछें। आप पूछिए, जितना होगा बताएंगे, कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है, चलिए माशाल्लाह। आप ये बताइए कि अल्लाह ताला ने इंसान को किस लिए पैदा किया? इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ठीक है माशाल्लाह। चलिए ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, जस्ट पहले इस दुनिया में कौन से नबी तशरीफ़ लाए थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। चलिए माशाल्लाह। अच्छा भाई आप बताइए, आपका नाम क्या है? सैफुल वरा। सैफुल वरा। तो भाई साहब ने बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी से पहले आए थे। तो आप ही बताइए कि ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त कहाँ रहते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त चौथे आसमान पे रहते हैं। आसमानों पे ना? माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब है। अच्छा, तो ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे मतलब जिंदा गए ना दुनिया से? हाँ जिंदा गए। तो उनके बारे में है कि वो आएंगे, दोबारा ज़मीन पे आएंगे। तो कब आएंगे वो क़यामत से पहले आएंगे। क़यामत से पहले आएंगे, माशाल्लाह, ठीक है। कैफुल वरा साहब, सैफुल वरा, सैफुल वरा नाम भूल गया वैसे। चलिए आप ये बताइए कि दुनिया में एक बादशाह था जिसने जन्नत बनवाई। उस बादशाह का क्या नाम था जिसने जन्नत बनवाई? उस बादशाह का नाम नहीं मालूम है। नहीं मालूम? आप बता दीजिए, कौन था वो बादशाह जिसने जन्नत बनवाई? शद्दाद। शद्दाद बादशाह। कौन था? सद्दाद। शद्दाद बादशाह था। अच्छा आप बताइए फैसल भाई, वो कौन से नबी हैं जिनकी परवरिश जो है उनके दुश्मन के घर में हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश जो है उनके दुश्मन के घर में हुई। यानी कि वो उस दुश्मन का नाम क्या था जो सबसे बड़ा दुश्मन था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का? असल में उस दुश्मन का एग्जैक्ट नाम नहीं मालूम है, बस वो एक सल्तनत से जो ताल्लुक़ था, जो उस वक्त जो बादशाह हुआ करते थे, उन बादशाहों को फ़िरौन कहा जाता था। तो जाहिर है उन्हें भी, उसे भी जो है फ़िरौन कहा जाता है। फ़िरौन ही कह सकते हैं। तो आप ये बताइए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो सबसे मशहूर मोजज़ा है, सबसे मशहूर मोजज़ा वो कौन सा मोजज़ा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का? उनका सबसे मशहूर मोजज़ा उनकी लाठी जो सांप, अजदा सांप बन जाती थी। वो मतलब उनके पास एक लाठी हुआ करती थी, आसा, तो वो सांप बन जाया करती, बहुत खौफनाक, बहुत डरावना सांप बन जाए। और अगर दुश्मन के मुकाबले में उसको छोड़ देते तो सारे दुश्मन जो है उसकी डर से भाग जाते या वो सबको खा जाता, है ना? अच्छा आप बताइए, सबसे पहले नबी कौन है? आपसे मैं पहली बार मुलाकात कर रहा हूँ तो इसीलिए जो है पहले वाला सवाल कर रहा हूँ जो मैं शुरुआत में करता था। सबसे पहले नबी कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। हाँ माशाल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और आखिरी नबी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा आप नमाज वगैरह पढ़ते होंगे ना? बिल्कुल, कभी कभी। चलिए तो ये बताइए कि वित्र जो है किस वक्त की नमाज में पढ़ी जाती है? वित्र ऐसा की इशा की नमाज में। वित्र की नमाज जो है कितनी रकात होती है? 3 रकात। हाँ ठीक है माशाल्लाह। असर में कितनी रकातें होती हैं? असर में 8 रकात होती। माशाल्लाह, असर में 8 रकात। तो 8 रकात होती है, कौन कौन सी? 4 सुन्नत, 4 फर्ज। चलिए ठीक है माशाल्लाह। अब ये बताइए मुझे, फ़र्ज़ तो पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उसमें जो 5 वक्त की नमाज़ें हैं उसमें कुछ मौक़िदा कुछ गैर मौक़िदा होती हैं। तो असर की नमाज़ में जो सुन्नत है वो गैर मौक़िदा है कि मौक़िदा है? वो गैर मौक़िदा हमें नहीं मालूम, पर उसको पढ़ सकते हैं तो सवाब के लिए है, नहीं पढ़ते हैं तो कोई गुनाह नहीं है उसमें।
ठीक है, वैसे जहाँ तक सही है, लेकिन उसकी आदत बना लेना कि हमेशा छोड़ते जाओ, ये गुनाह है, ठीक है। और अगर आप जैसे वक्त नहीं है या आप अगर फ़र्ज़ पढ़ने लगे तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन वो गैर मौक़िदा है। गैर मौक़िदा मतलब इसकी कोई ताकीद यानी कि ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, और नहीं पढ़ेंगे किसी वजह से, किसी मजबूरी, बेहतर तो यही कि पढ़ लिया जाए, है ना। बेहतर यही है, अगर है तो उसको पढ़ना ही चाहिए, ज़रूरी है। इसलिए कि सुन्नत रसूल है और हुजूर की सुन्नत को अपनाना ये सुन्नियों का तरीक़ा है, ठीक है। अच्छा चलिए, माशाल्लाह। अब फैसल भाई, एक सवाल आपसे, ये सवाल मैं जो है ज़्यादातर नहीं पूछता हूँ, लेकिन आज पूछ रहा हूँ इसलिए कि कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि तुम जो है ये नॉर्मल सवाल करते हो, थोड़ा से ज़रूरी सवाल करिए। मुझे बताइए कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पे है? इस्लाम की बुनियाद उनके फ़राइज़ पे है, जो चार हैं। इस्लाम की बुनियादें आपने सुना होगा। हाँ, तो कितनी है ये? एक रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, 3। एक चीज़ और है, एक चीज़ और है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। रोज़ा, एग्जैक्ट नहीं मालूम, थोड़ा याद नहीं आ रहा। आप बताइए। ईमान। ईमान। ईमान, और वो कैसा ईमान हो, यानी कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान, यानी कि तौहीद यानी कि अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करना, सबसे पहला यही है भाई। जब तक अल्लाह ताला को नहीं मानेंगे, ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये हम पर फ़र्ज होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये कितने हैं? 4 ईमान को मिला के, अगर अच्छा गिन के बताओ, उंगली में गिनिए। रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात और ईमान 5 हो गए हैं। 5 है, चलो ठीक है। अब ये बताइए एक सवाल कि नमाज जो है, नमाज किस उम्र में हम पर जो है फ़र्ज हो जाती है? नमाज 7 साल की उम्र से फ़र्ज हो जाती है। 7 साल? अच्छा उम्र ना बताइए, मतलब इंसान, मतलब जो मुसलमान है, नमाज पढ़ने वाला है, तो पर नमाज कब से फ़र्ज होती है? उम्र ना बताइए, कब से फ़र्ज होती है, उसकी एक निशानी है। 11 साल से। 11 साल नहीं, एक चीज़ और कहते हैं, कुछ कहते हैं आप, हाँ मतलब बालिग हो जाना कहते हैं। जब इंसान बालिग हो जाता है, सन्ने बुलूग, यानी कि और मर्दों में कितने साल की उम्र से बालिग होते हैं? शायद 12 साल। 12 से 15 साल में फुल बालिग हो जाते हैं, मतलब 12 से 15 साल तक में कोई बालिग होता है, कोई नहीं होता, लेकिन 15 साल के बाद जो है वो बालिग हुई हो जाता है। हाँ चलिए ठीक है, माशाल्लाह। आप लोगों से इतने सवाल किया, वैसे अच्छा जवाब मिला है। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में।